रतिया में के पॉस कॉलोनी मॉडल टाउन इलाके के बाशिंदे अधिकारियों की लापरवाही के चलते घरों से बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो चुका है। पिछले काफी महीने से मॉडल टाउन वासियों की सीवरेज की जो समस्या है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही। सीवरेज का जो पानी है वो इतना ओवरफ्लो हो रहा है कि चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बदबू इतनी ज्यादा हो गई है कि घरों में रहते ना बन रहा और ना ही बाहर निकलते बन रहा है। निवासियों का घरों में खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। सीवरेज का पानी गलियों में 2-2 फुट तक जमा हो गया है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं और आसपास बीमारियों का जो खतरा है वो भी बढ़ चुका है। मॉडल टाउन वासियों ने जन स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, एसडीएम कार्यालय, डीसी और मुख्यमंत्री तक इस समस्या की गुहार लगाई, मगर समाधान आज तक नहीं हो पाया। आखिर में मॉडल टाउन वासियों ने समाधान ना होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। तो आपको बताते चले, रतिया में लोग अधिकारियों की लापरवाही की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। सीवरेज ओवरफ्लो होने की वजह से यहां पर लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। गंदगी के बीच रहने को ये लोग मजबूर हैं और आखिरकार इन लोगों ने शिकायत कहां नहीं की, हर जगह शिकायत की, उसके बावजूद भी इनकी जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं आपको। हमारी कोठी बिल्कुल साफ में है, इसकी गंदगी इतनी बदबू आती है, खाने को जी नहीं करता। रिश्तेदार कोई नहीं आता यहाँ कोई आने को दिक्कत ही नहीं करता कोई। नगर पालिका में जाते हैं, कहते काम हो जाएगा, होता है नहीं कभी। इसकी सीवरेज की सफाई नहीं हुई कभी। पहले हो गए साल हो गए इसको ऐसे काम करते हैं, 1.5 साल तो हो गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, मैं आपका रुख करूंगी। लोग परेशान हैं, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, हर जगह गुहार लगाई जा चुकी है। आखिरकार इस समस्या का समाधान कब मिलेगा? देखिए सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि ये मॉडल टाउन का एरिया है जिसे पास कॉलोनी कही जाती है, शहर की सबसे बढ़िया कॉलोनी। और इसकी जो हालत है वो देखकर सभी दंग हैं। पिछले 1 साल से सीवरेज है जो बंद है, सीवरेज को लेकर कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि यह एरिया पहले जो मॉडल टाउन था हुड्डा के अंडर था, उसके बाद नगर पालिका को हैंड ओवर कर दिया। और जो मॉडल टाउन के वासी हैं 2 विभागों के चक्कर काट रहे हैं, मगर कोई भी समाधान नहीं हो रहा। आज यह आप देख सकते हैं, पीछे मेरे जो दृश्य है देख सकते हैं कि कॉलोनी के अंदर किस तरह 1-1 फुट पानी भरा हुआ है। और कॉलोनी वासी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करता हूं, वो बताएंगे इस समस्या को लेकर क्या दिखते हैं। हाँ, आगे आइए आप। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम सुखदेव। हाँ, ये बताएं, जो ये दिक्कत आ रही है सीवरेज की, कब से आ रही है? ये कम से कम 1 साल से आ रही है दिक्कत। बहुत जगह हम गए हैं, म्युनिसिपल कमेटी में गए हैं, हुड्डे के पास गए हैं, सभी जगह पे गए हैं, एमएलए से मिले हैं, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। तहसील में गए हैं, एसडीएम से मिले हैं, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा। हम 1 साल से चक्कर लगा रहे हैं। महाराज यहाँ रहना बहुत दुर्भर हो रहा है, जैसे कि मच्छरों के गंध यहाँ इतना पड़ा है कि पूछो मत, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप बताएं कब से दिक्कत आ रही है ये आपको? ये 1.5 साल करीब हो गया जी हमें। हम हर डिपार्टमेंट में जा चुके हैं जी, एप्लीकेशन भी दे दी, फिर भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हर बार यही कहा जाता है कि जल्द हो जाएगा, लेकिन ये इतना बदतर हाल है कि कोई भी हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने का भी दिल नहीं कर रहा। हमारे अड़ोसी पड़ोसी के घर, किसी के घर भी कोई रिश्तेदार, कोई गेस्ट, कोई दोस्त मित्र भी आने के लिए तैयार नहीं। इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है, सीवरेज ओवरफ्लो, पानी इतने टाइम से खड़ा है, कोई सुनवाई नहीं है। हम ये चाहते हैं सरकार से, या तो हमें हमारा मकान ले लो, हमें पैसे दे दे, हम कहीं और चले जाएं। कहाँ जाने की प्लानिंग है? और कहीं पंजाब चले जाएंगे, और कहीं स्टेट में चले जाएंगे। इतना बदतर हाल हो चुका है यहाँ पर। अरे मुख्यमंत्री से कोई पत्र लिखा आपने? हमने विंडो पे भी डाली थी शिकायत, पर कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी। आप बताएं कब से दिक्कत आ रही है आपको? ये जी 1.5-2 साल से हमें दिक्कत आ रही है, भारी परेशानी आ रही है। सीवरेज का पानी ओवरफ्लो है, कोई हेल्थ वालों का इस पे ध्यान नहीं है। डेंगू फैल रहा है, वायरल फीवर फैल रहा है, तो हम कैसे बचें इससे? ये कोरोना काल से ही ये दिक्कत। तो इसको लेकर किसी अधिकारी से मिले? किसी हाँ जी बिल्कुल। हम नगर पालिका में भी गए हैं, स्वास्थ्य विभाग में भी गए हैं, एसडीएम साहब के पास भी गए हैं, डीसी साहब के पास भी गए हैं, पर हमारा कोई स्थायी समाधान नहीं निकल रहा। तो फैसला क्या लिया अब आप? घरों के बाहर पानी 1-1 फुट जमा है, या तो हम यहाँ से अपने घर बेच जाएं, या फिर हम धरना लगाएं, यही हो सकता है। और तो कोई इसका हल हमें दिखाई नहीं दे रहा।
सृष्टि, आपने सुना लोगों का क्या कहना है कि वो कहते हैं हम अभी हमारे घर बेचने को तैयार हैं, कहीं और जगह चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे समाधान नहीं हो रहा। अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, मगर कोई भी समाधान नहीं हो रहा यहाँ पे। जी सृष्टि। बिल्कुल, देखिए अशोक, समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि लोग पलायन को मजबूर हो चुके हैं। शर्म आनी चाहिए अधिकारियों को जो इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। हर जगह गुहार लगाई जा चुकी है। आखिरकार इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया और अब आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। जब लोग पलायन को मजबूर हो जाए तो समझिए उनकी समस्याएं कितनी ज्यादा बढ़ चुकी होंगी। अशोक, इनसे पूछिए कि क्या अधिकारियों से इन्होंने बातचीत की है, क्या कभी इन्हें कोई आश्वासन मिला है, एमएलए से कभी बात हुई है? तो इन तस्वीरों को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि इसी गंदगी के बीच लोग रहने को मजबूर हो चुके हैं। वो अधिकारी जो लाख दावे करते हैं कि आपकी परेशानियों का समाधान हो जाएगा, जब नेता आपके पास वोट मांगने आते हैं तो हर परेशानी को दूर करने का वादा करते हैं, लेकिन जब परेशानियों से आप घिर जाते हैं तो वो सारे वादे भूल जाते हैं। इन तस्वीरों को देख करके यही लगता है कि इनकी सुनने वाला आज कोई नहीं है और जो दावे, जो वादे किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में किए जाते हैं, क्योंकि एक साल का समय बहुत ज्यादा समय होता है और एक साल में भी इनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। और आज नौबत ये आ चुकी है कि लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि वो घर छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। अशोक, लोगों से बातचीत करिए और इनसे पूछिए क्या कभी किसी एमएलए से इनकी बात हुई है, किसी नेता से इनकी बात हुई है, क्या किसी अधिकारी ने इन्हें आज तक कोई आश्वासन दिया है? आपने जब दफ्तरों के अंदर जाते हो किसी अधिकारी से कोई बातचीत का आश्वासन मिला आपको? हाँ जी, हर बार कहते हैं कि समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन कभी भी समस्या का हल नहीं हुआ। अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती, फतेहाबाद में डीसी महोदय बैठे, उनके पास बातचीत हुई? डीसी महोदय के पास हम ऑलरेडी जा चुके हैं, उन्होंने सब डिपार्टमेंट को लिख के भी दिया, लेकिन फिर भी समाधान नहीं हुआ। कारण क्या, लापरवाही क्यों हो रही है? ये लापरवाही का कारण है कि शक्ति नहीं है। कोई अधिकारियों के ऊपर कोई शक्ति हो तो वो कार्य करें, उनको बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं, उनके सर पे जूं तक नहीं सरक रही है। एमएलए बैठे हैं, एमपी बैठे हैं, मुख्यमंत्री तक किसी से तो मिला? एमएलए साहब के पास हम गए तो उन्होंने ये कह दिया कि ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट को आप बताइए, वो भी हमारा कोई हल करने को तैयार नहीं है। एमएलए के पीए तो घर के सामने ही रहते हैं, उनको सारी स्थिति से वो अवगत है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। आप आइए एक बार आगे। ये बताएं, इतनी बड़ी गंभीर समस्या है। हाँ जी। किस तरह यहाँ पे रह रहे हो आप? हम तो बहुत दिक्कत रह रहे हैं यहाँ पे, इतनी दिक्कत है, यहाँ आने को जी नहीं करता। हमारे कहते हैं भी दुकान पे रह जाओ, हम यहाँ आने का क्या करना है? हमने इतने पैसे लगा दिए फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा। इतना पैसा लगा के आप बैठे हो, वो काफी समय से बता रहे हो सीवरेज की समस्या? हाँ जी, 2 साल से हो गए कम से कम। तो फिर तो बीमारियां फैली होंगी। एमएलए हमारे बच्चे भी बीमार हो गए थे पहले, उनको बीमारी बुखार हो गया, सभी डेंगू हो रहा है। 2 से 3 बार तो डेंगू हो चुका जी। मेरे को खुद को हो चुका डेंगू, मेरे बड़े ब्रदर को हो चुका, मेरी वाइफ को हो चुका डेंगू। हमने पिछले 2 साल से गेड़े काट रहे हैं। पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के पास गए, हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमें लेटर लिख के दे दिया अभी ये आपका माल टाउन का एरिया हमारे अंडर में नहीं आता। फिर हम हुड्डा सेक्टर में गए, हुड्डा ने कहा कि हुड्डा सेक्टर वाले ने कहा भी हमने ये सारा टेक ओवर आपकी नगर पालिका को दे दिया है, रतिया का। नगर पालिका के पास गए तो वो कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है अभी हम जिससे इसकी सफाई कर सके। हम हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को कह रहे हैं, इनकी आपसी जो चल रही है, जो भी डिबेट चल रही है, 2 विभागों के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। अगर हम बच्चों को बाहर निकलने देंगे तो कल ना कल किसी बीमारी का शिकार हो गए तो इसका जिम्मेवारी कौन होगी? कौन सा विभाग होगा? हम एमएलए साहब सबके पास जाए, सभी के पास हर एक डिपार्टमेंट में जाके आए, एसडीएम साहब के पास, डीसी साहब के पास, सभी के पास जाके एप्लीकेशन देके आए। हमने पूरी फाइल भी तैयार करके उन्हें दी थी, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं हो रहा है। हमने ऑनलाइन भी डाली है, समाधान नहीं हो रहा। आगे सोचा क्या आपने? हम क्या सोचे जी, यहाँ से निकलना पड़ेगा या धरना देंगे, और क्या करेंगे जी, यहाँ से जाना ही पड़ेगा हमें। इस हिसाब से तो मतलब कि माल टाउन में रहने का फायदा ही नहीं है। ये माल टाउन रतिया का पोर्श एरिया है, इसे रतिया का पोर्श एरिया आ जाता है माल टाउन का नंबर 1 पे। मैं आपको रोकना चाहूंगी, इनसे पूछिए कि जब विधायक यहाँ पर दौरा करने आते हैं तो कभी बात की गई है या फिर इस एरिया को छोड़ करके वो दौरा करते हैं? कैसे इंसान जा रहे हैं? देखिए, अभी जो पीछे मतदान हुआ है प्रधान पद का, उसमें हालांकि इन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि पहले हमारा समाधान करवाइए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है जो कि विधायक के पीए हैं, उनका निवास भी इसी कॉलोनी में है।
उसके बावजूद भी समाधान नहीं हो रहा। बिल्कुल अशोक, बड़ी बात यह है कि आखिरकार इन लोगों की गलती क्या है? हर जगह गुहार लगाने के बाद भी आज तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। और जरा सोचिए, हैरानी की बात यह है कि जो विधायक है उनके पीए का जो आवास है वो भी यहीं पर है, वो भी इसी तरीके से समस्याओं के बीच जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें जरा सा अफसोस नहीं हुआ कि इनकी समस्याओं को दूर कर देना चाहिए। 1 साल का समय बीत चुका है, हर जगह गुहार लगाने के बाद भी आज तक समस्या जस की तस बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये लोग कहां जाएं? पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं ये लोग। आंदोलन करने की यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है, लेकिन इनकी समस्या का निपटारा कब होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अशोक, कितना समय बीत चुका है? जिस तरीके से आपने बताया कि 1 साल से लगातार ये अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन 1 साल बहुत ज्यादा समय होता है। 1 साल में भी किसी अधिकारी ने इनकी बात नहीं सुनी। ये बंद हो रहा है, थोड़ा बंद रहूंगा। अशोक, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, क्वेश्चन दोहराइए। अशोक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से अभी लोगों ने बताया कि 1 साल का समय बीत चुका है, 1 साल से लगातार वो अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, हर जगह वो गए हैं, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख दिया गया, लेकिन इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। क्या 1 साल से लगातार इसी तरीके से अधिकारी आश्वासन सिर्फ देते हैं? देखिए सृष्टि, अब इनके सामने 2 विकल्प हैं। इनका कहना है या तो वो यहां से पलायन करेंगे या फिर कोई बड़ा आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जिससे इनका समाधान हो सके। बिल्कुल अशोक, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि आप किसी अधिकारी से बात करिए और विधायक के पीए से भी आप संपर्क करने की कोशिश करिए, उनसे सवाल पूछिए कि आखिरकार इस तरीके से लोगों की जो समस्याएं बनी हुई है उन्हें दूर क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। डेंगू बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह इन तस्वीरों को देख करके खुद डर लग रहा है कि लोग कैसे यहाँ पर जीते होंगे, कैसे यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते होंगे, किस प्रकार से लोग यहाँ पर जी रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर के आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला आज कोई नहीं है। हर खबर इस खबर को तब तक उठाएगा जब तक इन लोगों की परेशानी दूर नहीं हो जाती। हम सवाल करेंगे अधिकारियों से, अब जवाब लेने का भी प्रयास करेंगे कि क्यों आखिरकार हाथ में हाथ धरे ये अधिकारी बैठे हुए हैं और इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। अशोक, आप भी अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास करिएगा और इन लोगों से भी बात करिए कि आखिरकार किसके किसके पास ये लोग गए हैं और कहां से इन्हें बार बार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। आज जो संडे है, संडे के कारण सभी दफ्तर बंद हैं। कल हर खबर इसी बात को लेकर अधिकारियों से सवाल करेगा, आखिर कॉलोनी वासियों का कसूर क्या है, क्यों उन्हें नरक की जिंदगी जीने पे मजबूर किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो चुके हैं। लोगों से भी हमने बातचीत करी और इनकी समस्याओं को हमने आपके सामने रखा है। इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा आप लगा सकते हैं। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। अगर ये लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 विकल्प यहाँ पर बचे हैं। या तो ये कोई बड़ा आंदोलन कर सकते हैं या फिर यहां से वो पलायन करें। 1 साल का समय, 1 साल में सिर्फ और सिर्फ उन अधिकारियों ने इन्हें आश्वासन दिया है कि ये समस्या दूर की जाएगी, लेकिन कब दूर की जाएगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे और इस खबर को तब तक दिखाएंगे जब तक लोगों की समस्याएं दूर नहीं हो जाती हैं।